नारा इला अली अल्लाह, नारा इला अली अल्लाह, नारा इला अली अल्लाह, नारा इला अली अल्लाह, नाता इला अली अल्लाह, नाता इला अली अल्लाह, नाता इला अली अल्लाह, नाता इला। कुछ लोग कहते हैं जहेज लेना लानत नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया था, हजरत अली से ने पैसे दिए थे। दो रिवायतें, एक तो हजरत अली से मेहर लेके उसमें से कुछ चीजें बनाई थी, और एक रिवायत ये कि हजरत अली खुद नबी की कफालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कम वक्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को। मेरे नाज़रीन, देखिए आप लोगों ने मेरी इस बात को आखिर तक बड़े ध्यान से सुनना है, जो कि दज्जाल से मुताल्लिक है कि कहाँ पर क्या होगा और ये दज्जाल कहाँ से निकलेगा। वो जिसके बारे में नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा फरमाया कि वो मशरिक़ से निकलेगा, वो मशरिक़ से निकलेगा, वो मशरिक़ से निकलेगा। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मशरिक़ की तरफ इशारा करते होते थे कि वो मशरिक़ से निकलेगा। याद रखिएगा कि तमाम अहादीस में दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं, एक ये है कि वो काना होगा और दूसरा यह है कि वो मशरिक़ से निकलेगा। तो आइए इसमें थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में खड़े होकर ये बयान फरमा रहे थे कि वो मशरिक़ से निकलेगा, यानी मशरिक़ की तरफ इशारा फरमा रहे थे, तो आइए देखते हैं कि मशरिक़ में ऐसा क्या है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तालीम के ऊपर गौर करें और जानने की कोशिश करें कि दज्जाल कहाँ से निकलेगा। तो देखिए, अब अगर हम लोग मदीने का मैप उठा लें, क्योंकि ये मदीना है, ये मदीना शरीफ है, इससे सीधी लाइन जाती है, रियाज को टकराती है, और रियाज जो कि सऊदी अरब का मौजूदा कैपिटल है, इसको क्रॉस करते हुए कतर की साइड से गुजरते हुए, कतर के बेस से गुजरते हुए दुबई और अबू धाबी के बीच से ये लाइन जो है निकल जाती है आगे तक। आगे फिर ये इंडियन ओशन में दाखिल होती है, फिर हिंदुस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ताइवान में ये आगे समुद्रों तक चली जाती है। तो ये जो यहाँ से मदीने से ये ईस्टर्न लाइन निकलती है मशरिक़ की तरफ, तो सबसे पहले ये रियाद पड़ता है, और ये जो है नजद का इलाका है। यहाँ पर आप लोगों को बड़े ध्यान करने की ज़रूरत है। देखिए, ये सऊदी अरब का मौजूदा कैपिटल है और ये नजद का एरिया है। इस पूरे इलाके को नजद कहते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी ये इलाका नजद कहलाता था। तो सबसे पहले ये लाइन आकर नजद को टकराती है, रियाद को। तो ये एक ईस्टर्न लाइन है जो कि मदीने से निकली, फिर रियाद, फिर कतर, फिर दुबई, अबू धाबी के दरमियान से गुजरती हुई हिंदुस्तान और आगे जो है बांग्लादेश, चाइना, ताइवान की तरफ जाती है। तो सबसे पहले जो एरिया आता है वो नजद का एरिया आता है, रियाद। ये लाइन इस इलाके से टकराती है। अब ज़रा गौर करिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये नजद का एरिया क्या है। तो हदीस पाक में है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की महफिल में बैठे हुए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे शाम पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह हमारे यमन पर रहम फरमा। तो बैठे हुए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से कुछ लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजद पर भी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहते हैं। फिर कहते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे शाम पर रहम फरमा, हमारे यमन पर रहम फरमा। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजद पर भी। इस पर फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहते हैं। फिर तीसरी दफ़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। तो फिर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजद में भी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, नजद में ज़लज़ले आएंगे और शैतान का सिंह या ज़माना जो है वो नजद के इलाके से तुलू होगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और यमन के लिए दुआ फरमाई, और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के कहने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के लिए रहमत और बरकत की दुआ नहीं की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि शैतान का सींग या ज़माना वो नजद से तुलू होगा। ठीक, अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये रियाज है, इस नजद के इलाके से जब ये लाइन क्रॉस करती है तो ये कतर का जो बेस है, समुद्री इलाका जो है, इसको क्रॉस करते हुए दुबई और अबू धाबी के दरमियान में पहुंच जाती है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस हदीस की रोशनी में अगर हम गौर करते हैं तो नजद में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मुस्तकबिल करीब या बाइद में वहाँ से आई या आएगी,
और उसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम देख रहे थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नजत के लिए दुआ करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि ये पेशन गोई फरमाई कि शैतान का सींग या ज़माना नजत से निकलेगा। तो अब आइए बड़े ध्यान से सुनिए, देखते हैं कि ऐसी चीज़ नजत में क्या है। तो सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में 3 दफ़ा ये नजत का नाम उभर के सामने आता है। पहली बार वो जबकि दारुल नदवा में अबू जहल की ज़ेर सदारत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए फ़ाइनल मीटिंग हो रही थी, और जिसमें ये तमाम कबाइल बनु हाशिम से इंतकाम की वजह से इस बात से इज्तनाब कर रहे थे कि बनु हाशिम कहीं विफल न जाएं। अगर हमने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो फिर इंतकाम कौन देगा। यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल को लेकर साजिश हो रही थी कि इनको कैसे कत्ल किया जाए। तो उस वक्त बड़ी गौर करने वाली बात है कि एक निहायत नूरानी चेहरे वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला ज़ईफ़ बुजुर्ग दारुल नदवा में आया, और दारुल नदवा में आके इसने अपना तारुफ कराया कि मैं नजद का शेख हूँ, मुझे तुम बताओ किस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं लगती कि अगर हम इनका कत्ल करेंगे तो बनु हाशिम के इंतकाम से कौन बचेगा। तो इस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, इस नजद के शेख ने, कि मैं आपको एक प्लान बता देता हूँ, तुम इस प्लान के मुताबिक अपना काम करना है। इसने कहा कि तमाम कबाइल एक एक या 2-2 नौजवान एक ही वक्त में अपनी तलवारों से मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करें, ताकि बनु हाशिम किसी एक कबीले से इंतकाम का मुकाबला न कर सके। तो ये बुजुर्ग शख्सियत कौन थी जिसने दारुल नदवा में अबू जहल की ज़ेर सदारत में तमाम कुफार मुशरिकीन की इज्तमाइयत में इस मीटिंग के अंदर ये प्लान बताया। तो ये मलाउन शैतान था, और ये उस वक्त एक नजदी शेख के रूप में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के लिए दारुल नदवा में अबू जहल की ज़ेर सदारत में ये प्लान बताना आया कि ऐसा ऐसा इस तरह करो। तो पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरा वाक़या नजद का यह है कि नजद के इलाके में एक बहुत बड़े सरदार थे समामा बिन यमान। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद लोगों को जमा करके इनकी तरफ भेजा, और इस दस्ते ने समामा को जिंदा गिरफ्तार कर लिया, और समामा को गिरफ्तार करने के बाद मस्जिद नबी शरीफ में ले आए और वहाँ एक सतून से इनको बांध दिया। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसके साथ जो है एक लंबी गुफ्तगू हुई, मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। तो इस गुफ्तगू के दौरान ये समामा बिन यमान हर बार यही कहता है कि अगर आप मुझ पर एहसान करेंगे, मुझे छोड़ देंगे, तो आप मुझे एक शुक्रगुजार बंदा पाएंगे, और अगर मुझे कत्ल करेंगे तो मेरे खून की एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, यानी मेरा इंतकाम लिया जाएगा। तो हुआ ये कि 3 दिन के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोड़ दिया, और ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासर हुआ और मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद इन्होंने उम्रा किया, और वहाँ मक्का में ये ऐलान कर दिया कि जो भी खाने पीने की चीज़ें नजद के ज़रिए से मक्का शरीफ में आती हैं, तो समामा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इन तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी, और इन्होंने अपने ऐलान में ये भी कहा कि जब तक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं कहते, मुझे इजाज़त नहीं देते, ये नजद के ज़रिए से आने वाली तमाम चीज़ें से पाबंदी नहीं हटेगी। तो हुआ ये कि इस पाबंदी की बुनियाद पर मक्का में कहत भी पड़ा। तो जब ये कहत पड़ा तो फिर अबू सुफियान भागा भागा मदीने में आया और बड़ी मिन्नत और समाजत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्तिजा की कि आप समामा को कहिए कि वो हमारा गल्ला आने दे। तीसरी दफ़ा नजद जो है वो बड़े ही डरावने और भयानक शक्ल में वक़ूअ पज़ीर हुआ, और मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना जो था वो नजद से था, और इसने इस्लाम की बुनियादों को हिलाने की नाकाम कोशिश की। और ये एक इतना बड़ा फितना था, इतना बड़ा फितना था कि इस फितने से टकराते हुए हमारे 1200 सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस नजद में लड़ते हुए मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ इन्होंने जामे शहादत पाई और इस्लाम की बुनियादों को बचाया और ख़त्म नबुव्वत पर पहली शहादत दी। तो ये इतना बड़ा फितना था जो कि नजद की ज़मीन से उठा, और इसको उठाने वाला कौन था? इसको उठाने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब था। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस नजद के इलाके में, ये जो इस वक्त सऊदी अरब का कैपिटल है, इस इलाके में कौन कौन आबाद थे, ये बड़ी ही गौर करने वाली बात है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में नजद में 3 बड़े कबाइल आबाद थे। एक बनु हुनैफा, दूसरा बनु अब्दुल कैस और तीसरा बनु तबी। तो ये 3 बड़े कबीले जो थे वो नजद में, इस इलाके में, ये जो रियाद है ना, यहाँ पर आबाद थे। ये जो आज का दारुल हुकूमत है सऊदी अरब का। और बनु हुनैफा में से ये मुसैलमा कज़्ज़ाब था, वो जिसने नबुव्वत का दावा किया,
और इसके खिलाफ सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने खूनी जंग लड़ी और बहुत सारे तकरीबन 25 या 30 हज़ार इस मुसलमान कज़्ज़ाब के फॉलोअर्स चाहने वाले, ये जिस इलाके में सऊदी अरब का ये कैपिटल रियाद बसा हुआ है ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बाग हुआ करता था, बहुत ही बड़ा, ये जिसकी इसने 4 दीवारी दी हुई थी, जिसको बाद में हदीक़तुल मौत के नाम से भी तारीख में जाना गया। इसके ये तमाम चाहने वाले फॉलोअर्स जो थे यहाँ पर मारे गए। लेकिन जो लोग बाकी बचे, इनसे जो नस्ल चली, तो ये आज के सऊदी अरब के हुक्मरान का ख़ानदान का ताल्लुक जो है आले सऊद का, ये बनु हुनैफा से है। ठीक, दूसरा कबीला जो वहाँ पर आबाद था बनु अब्दुल कैस, ये वाला, तो ये बनु अब्दुल कैस जो थे, तो फिर इन्होंने बगावत की, लेकिन इनकी बगावत जो थी ना, वो इस तरह की शिद्दत नहीं रखती थी, ये लोग ज़कात को लेकर बगावत करते थे। और तीसरा कबीला बनु तमीम, ये भी वहाँ पर जो है, कहाँ पर, यहाँ, ये जो रियाज का इलाका है जिसको नजद का इलाका कहा जाता था, यहाँ पर आबाद था। तो ये कबीला भी जो था ज़कात को लेकर बगावत करता था। जब मुसलमानों की इनसे झड़पें हुई तो ये दोनों कबाइल जो थे, यानी अब्दुल कैस और बनु तमीम, ये इस्लाम में दाखिल हो गए। तो जब ये दोनों कबीले इस्लाम में आए तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन तीनों कबाइल के लोगों को फौज में शामिल करने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इनकी वफादारियाँ मशकूक थीं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पर बगावत की थी और इन्हीं लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया था इस्लामिक स्टेट को। तो लिहाजा जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बनु तमीम, बनु अब्दुल कैस और बनु हुनैफा, ये इनके तमाम अफराद पर इस्लामिक फ़ौज में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी। ये एक तारीख़ी सच्चाई है। तो मेरे नाज़रीन, इसके बाद सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। तो सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर के दरमियानी स्टेज के ऊपर कहते हैं कि ये इन सबसे पाबंदी हटा दी, लेकिन जो हमें तारीख़ी शहादतें मिलती हैं वो बनु अब्दुल कैस और बनु तमीम से पाबंदी उठाने की मिलती हैं, और ये बनु हनीफा से नहीं, क्योंकि बनु अब्दुल कैस और बनु तमीम में से फिर बाद में बड़े बड़े लोग जाकर, इनमें सैयदना काका बिन अमर, ये बहुत बड़े जनरल मुसलमानों के हुए हैं, और ये बनु तमीम में से ये लोग इस्लाम में दाखिल हुए और आगे चलकर इन्होंने जंगें भी लड़ी। लेकिन कुछ वीक शहादत ये भी मिलती है कि बनु हुनैफा से भी ये पाबंदी उठा ली गई थी। बहरहाल, लेकिन बनु हुनैफा का कोई बड़ा किरदार जो है ये हमें सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु के दौर में ईरान और रोमियों की लड़ाई में नज़र नहीं आता। ठीक, तो इसके बाद हम आगे चलकर देखते हैं कि यही बनु हुनैफा जो हैं तो इन्होंने खारजी रूप ढाल लिया था, और सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में जो बगावत हुई, इसमें जो मेजर किरदार नज़र आता है तो वो बनु हुनैफा के लोगों का होता है। और फिर जब हम आगे चलकर देखते हैं कि बनु उमैया के दौर में भी एक तो वहाँ पर खारजी हुकूमत अकेले इस्लाम में जो अभी तक कायम हुई है, तो ये खारजी हुकूमत नजद के एरिया में कायम की गई थी, ये जो आज का रियाद है, और नजदा बिन अमर इसका जो था वो हुक्मरान था, और इन्होंने एक खारजी ममलिकत बनाई जिसके खिलाफ पहले बनु उमैया ने लड़ाई की और फिर अब्बासियों ने इसको जो है आकर मलियामेट किया। इसके बाद जब तारीख आगे चलती है तो ये जो बनु अब्दुल कैस के जो लोग थे तो ये अपने कबीले लेकर थोड़े से पीछे चले गए। ये जहाँ इस वक्त दुबई अबू धाबी है ना, ये यहाँ पर आ गए इस इलाके में, यानी ये लोग बनु अब्दुल कैस है, बनु यास के नाम पे आगे चल के मशहूर हुए, और इन्होंने उस्मानी तुर्कों के खिलाफ जो बगावत हुई थी इसमें इन्होंने बनु हुनैफा ने और बनु अब्दुल कैस से जो बनु यास कबीला था, तो इन दोनों कबीलों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बनु हुनैफा के जो लोग बाकी बचे या इनकी नस्ल वाले जो भी लोग थे वो आगे आले सऊद कहलवाए, ये आले सऊद फैमिली, और बनु अब्दुल कैस ये दुबई अबू धाबी में सेटल होने के बाद बनु यास कहलाए, और फिर आगे ये बनु यास दो कबीलों में तकसीम हुआ, एक को अल-फलाई कहा जाता है और दूसरे को अल-फलासी। अल-फलाई का जो सरदार था वो अन-निहान था, जिसको तमाम बनु यास ने अपना सरदार बनाया, और ये अन-निहान फैमिली जो है ये रूलर है यूएई की, ये जो इस वक्त दुबई के हुक्मरान है। तो ये लोग हैं अल-फलासी, और मखतूम फैमिली जो है ये अल-फलासी हैं, यानी ये जितने भी कबाइल ख़ानदान हैं ये असल में नजद के ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब फिर से मैं आपको ईस्टर्न लाइन की तरफ लेकर चलता हूँ, जो कि मदीने से मशरिक़ की तरफ यानी ईस्ट की तरफ निकलती है। तो सबसे पहले नजद आता है, और नजद में 3 कबाइल आते हैं, बनु अब्दुल कैस, बनु हुनैफा और बनु तमीम। ये मैंने आपको बनु हुनैफा और बनु अब्दुल कैस की हिस्ट्री बता दी। तो अब रही ये बनु तमीम। तो आगे जब ये लकीर यहाँ से चलकर कतर के नीचे वाले हिस्से को टच करते हुए दुबई अबू धाबी में दाखिल होती है, यानी बनु हुनैफा के इलाके से चलकर वो कतर में दाखिल होती है। अब ये कतर वाले जो हैं ये कौन है? तो मेरे नाजरीन, जब ये सारे के सारे जो थे ये बनु हुनैफा इधर सेटल हो गए रियाद में, और बनु अब्दुल कैस इससे जो आगे कबीले अल-फलाही और अल-फलासी वो चले गए यूएई अबू धाबी में। तो ये जो बनु तमीम के जो लोग थे तो इन्होंने कतर पे कब्जा करके कतर को अलहदा किया, वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई, और कतर का जो इस वक्त रूलर ख़ानदान है वो बनु तमीम से है, और दुबई अबू धाबी वाले जो हैं ये यूएई वाले ये बनु अब्दुल कैस हैं,
اور یہ سعودی عرب والے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں نا، یہ آل سعود، تو یہ بنو حنیفہ میں سے ہیں، ٹھیک۔ تو میرے ناظرین